दर्शकों कहते हैं कि संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे तो ही एक समान। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास न्यूज में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है दौसा, राजस्थान, राहवास तहसील कल्लावास में। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्लावास। तो दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो इस सत्संग में क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या किस शास्त्रों पर आधारित है, और ये सब बातें हम आगे चल के जानेंगे। तो दर्शकों, हम थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारे साथ में एक सज्जन खड़े हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। नमस्ते जी। सत साहेब। सर, क्या नाम है आपका? घासीदास। कहाँ से हो आप? रामगढ़ पचवारा से। सर, आप यहाँ किस उपलक्ष्य में आए हो? यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संबंधी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है, तो सत्संग श्रवण करने के लिए आए हैं। तो सर, सत्संग में आना इतना कंपलसरी क्यों है? देखो, इंसान के लिए कोई भी हो, सबके लिए, जीव के लिए भक्ति बिल्कुल कंपलसरी है। क्यों? भक्ति से ही मोक्ष होता है। सर, हम आपके हाथ में ये बुक देख रहे हैं, तो ये हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। सर, ये भारत भूमि संतों की भूमि रही है, इसमें पहले से ही काफी संतों की भूमि रही है, तो संत तो बहुत है। क्या कारण है कि हम संत रामपाल जी महाराज से ही जुड़े? देखो, संत रामपाल जी महाराज एक तत्वदर्शी संत है। इनके अलावा पूरे विश्व में कोई तत्वदर्शी संत है नहीं। अगर कोई ये पूछना चाहिए भाई तत्वदर्शी संत कैसे है, तो देखो, इसका प्रमाण गीता जी बता रही है। गीता अध्याय 4 के 34 में एक श्लोक से लेकर के 4 श्लोक तक, वो गीता अध्याय 15 के 1 से 4 श्लोक तक सब में प्रमाण दे रखा है कि ऊर्ध्व मूलम अध्याय शाखा जो संसार रूपी पीपल का। सर, संत रामपाल जी महाराज दुनिया भी ब्रह्मा विष्णु महेश की ही भक्ति करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज भी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है फिर? देखो, ये शास्त्रों अनुकूल भक्ति बताते हैं, और ये जो दुनिया कर रही है शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कर रही है, वो शास्त्र को जानती नहीं है बिल्कुल। सर, कैसे शास्त्र के विरुद्ध और शास्त्र अनुकूल, ये क्या है? देखो जी, शास्त्र अनुकूल जो होती है, जो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा है, गीता जी में लिखा है, पुराण में लिखा है, सब में ये लिखा है भक्ति इस पर एक प्रकार करनी चाहिए। जैसे मान लो गीता जी में, गीता अध्याय 17 के 23 और 23वें श्लोक में लिखा है कि ओम तत्सत त्रिविधे सर्वतन्मतः, कि ये 3 विधि का जाप है, 3 तरह से होता है। ओम, तत् और सत। ओम तो खुला है, और तत्व और सत एक तत्वदर्शी संत ही खोलेगा। हर कोई की बस की बात नहीं है, उसके पास में अर्थ है ही नहीं खोलने का। सर, हमारे पास ये एक और समस्या है। इस गांव में तो माता जी की भक्ति करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज तो माता जी की भक्ति छुड़वाते हैं, फिर हम उससे क्यों जुड़े? देखो जी, भक्ति छुड़वाते नहीं, संत रामपाल जी महाराज भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। ये 5 देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश, 5 देवताओं के मंत्र जाप करने के लिए देते हैं पहली बार। ये भक्ति छुड़वाते नहीं है। क्यों? अब जैसे मान लो ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, यही सब यहाँ के सर्वधारी है, और इनकी भक्ति छुड़वा देंगे तो फिर आगे होगा क्या? भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। ये गलतफहमी है, ये समझ की कमी है, ये इंसानों में समझ की कमी है। सर, हम किस भगवान की भक्ति करें ताकि हमारे पाप का नाश हो सके? देखो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत कबीर साहेब भगवान की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करे, उससे हमारा मोक्ष होगा। उसके अलावा पूरे विश्व में कहीं मोक्ष है ही नहीं, और उसकी भक्ति संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में कोई बता ही नहीं सकता है। ये तत्वदर्शी संत पूरे विश्व में एक ही है, और ये गीता अध्याय 4 के 34 में बता रखा है कि जिस संत की शरण में जाओ, वो पूरे विश्व में उसके बराबर कोई संत नहीं है। वो चारों युगों में एक बार संत आता है, और वो एक ही संत होता है। पूर्ण परमात्मा का रूप एक ही होता है। वैसे संतों की कमी नहीं है, भारत में संतों की भूमि रही है, संत बहुत है, लेकिन तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में कोई है ही नहीं। सर, ये एक और बात है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे से लिप्त है, और संत रामपाल जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी अनुयायी जुड़ते हैं वो नशे से पूर्ण तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज से मंत्र जाप लेकर के भक्ति करो। मंत्र में इतनी शक्ति है मालिक के में, जो मंत्र का जाप करता है उसको बीड़ी, तम्बाकू, जीत, गुटखा, जर्दा की खाने की तो क्या उनको दूर से बदबू आ जाती है। वो ये मंत्र का ही एक शक्ति है। ये मंत्र की शक्ति से बीड़ी, तम्बाकू, जीत से
पास में नहीं जा सकता है, हर इंसान कोई भी अगर जुड़े तो, इसलिए छूट भी सकती है। अगर चाहे आज का युग, आज के नई पीढ़ी अगर पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम उपदेश लेकर के भक्ति करे तो ये पूरा नशा पूरा छूट सकता है। सर, हमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी देखा था कि पाखंडी बाबाओं शर्म करो, झूठ से बाज आ जाओ, तो ये सर क्या रियलिटी थी? देखो, ये पाखंडी बाबा जितने भी हैं, ये जितने क्या है, मतलब ये है कि परमात्मा बताते हैं इनके बारे में कि डम करे डूंगर चढ़े अंतर जी नहीं झूल, जग जाने करे बंदगी तो भोवश गुड़ बबूल। भक्ति तो कर रहे हैं परमात्मा की, जानते हैं कुछ नहीं। ये देखो, पीपल पुजवाते हैं, ये शंकर पुजवाते हैं, ये बाठा पत्थर पुजवाते हैं। अब पत्थरों में रखा क्या है कि पत्थर पूजे तो हरिमले में पूजो पहाड़, ताते सो चाखी बली पूज गए संसार। देखो, उससे तो बढ़िया चक्की बढ़िया है, जिससे दुनिया पीस के खाते हैं, वही बढ़िया, उसको पूज ले। पत्थर में कोई भगवान थोड़ी है, भगवान पत्थर में नहीं है। ये दुनिया, ये सब संत मुनि महात्मा जितने भी ऋषि हुए, ये हमको पागल बना रहे हैं कि पत्थर में ही भगवान है। पत्थर में कुछ भगवान नहीं है, भगवान अपनी आत्मा में है, कण कण में भगवान विराजमान है। अगर मानेंगे और भक्ति करेंगे तो, भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान है ही नहीं। सर, हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के आप जगह जगह पर सत्संग होते हैं, तो इस सत्संग से युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो जी, सत्संग से युवा पीढ़ी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे ये वाणी है, परमात्मा की वाणी है, तो ये वाणी मतलब लगते ही बहुत असर करती है। जैसे मान लो कोई सर्प डस लिया किसी को, और सर्प डसने के बाद में वो बेहोश होकर गिर गया, और उसको गार्डू जब मंत्र सुनाता है तो स्वतः ही मतलब उस मंत्र से वो होश में आ जाता है। ऐसे परमात्मा की जो वाणी है, इस जगह जगह सत्संग सुनाते हैं मालिक, जगह जगह सत्संग हम रखते हैं, तो ये सत्संग की वाणी इतनी है जो हर आत्मा के जाकर के टच करती है, तो उसके पाप को नाश कर देती है और उसको मतलब भक्ति की ओर आकर्षित करती है। इसलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सत साई बंदी छोड़। तो दर्शकों, आप देख रहे होंगे इधर भी कुछ सज्जन खड़े हैं, तो हम इनसे जानते हैं। नमस्ते जी। सत साई। क्या नाम है आपका? रामकिशन दास। सर, हम आपसे जानने चाहेंगे, आपके इलाके में जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, तो आप ये सत्संग क्या किस तरीके? ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग शास्त्र अनुकूल होता है। यहाँ पे झूठ नहीं बोल जाते, आते हैं जो बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलते हैं। यहाँ पे ये सच्चे मार्ग का ये चल रहा है सत्संग। तो सर, आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी एक नशे से लिप्त है, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अनुयायी बिल्कुल भी नशा नहीं करते। तो आज के आप युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हो? मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो, उसे ज्ञान सुनो। ज्ञान में इतनी पावर है, वो शास्त्र के अनुकूल अकॉर्डिंग भक्ति बताते हैं, उससे सब रोग नष्ट होते हैं और सारे तम्बाकू बीड़ी जो कुछ भी होता है, जो सब मिटता है उसमें रोग। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम थोड़े आगे पहुंच चुके हैं जहां एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो भी दर्शक है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, तो देखने से ये भी पता चलता है कि यहाँ बुजुर्ग ही नहीं लेकिन छोटे बच्चे तक भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और अन्य जो प्रोग्राम होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि आखिर भगदड़ भी मचती है, लेकिन यहाँ किसी भी तरीके की कोई भी हलचल नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके सत्संग का श्रवण कर रहे हैं।